प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिबू थॉमस, मैं परसिक्यूशन रिलीफ से हूं। ग्रेस फेलोशिप के सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा संदेश। आपके कलीसिया के पासवान लोग, चाहे वो जियो हो, ब्लेसन हो, ये सब हमारे भाई हैं। और जब से हमने परसिक्यूशन रिलीफ का शुरुआत किया तब से भाई जियो और ब्लेसन ये लोग सब हमारे साथ खड़े रहे। और आपके कलीसिया से कई लोगों ने हमको फाइनेंशियली मदद किया। और भाई विनोद हमको स्टोरियां लिखा करता था। तो आप लोग सबके कंट्रीब्यूशंस के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत आभारी हूं। और 27वें कलीसिया की तरफ से फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे ये संदेश देने का मौका प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए मैं आनंदित हूं। कोरोना वायरस की परिस्थिति यहां पहुंची है कि सक्षम देश जैसे अमेरिका भी उसके ऊपर काबू पाने में असफल है। और कई प्रयत्न किए गए, परमेश्वर के लोग कई सवालों के साथ खड़े हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जब से ये मामला हुआ तब से प्रभु मुझसे एक ही बात कह रहा है कि भाई गलती तो तुम्हारी है। बार बार प्रभु मुझसे कह रहा है कि गलती तुम्हारी है, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों को करना चाहिए था वो परमेश्वर के लोगों ने नहीं किया। और आज ये परिस्थिति, एसेकिएल की किताब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम को प्रभु ने चौकीदार बनाया। एसेकिएल को इस्राएल का चौकीदार बनाया, वैसे हमको, अगर आप गुजरात में अहमदाबाद में, तो प्रभु ने आपको अहमदाबाद की चौकीदारी दी है। और भाई आपके यहां से कुछ चोरी हो जाएगी तो जिम्मेदारी तो आपकी है, क्योंकि मालिक चला गया छुट्टी, उसने कहा कि भाई मैं जा रहा हूं एक स्थान तैयार करने के लिए, वापस आऊंगा, जब तक सब सिक्योर रखना। लेकिन हम सो गए और चोर चुरा के ले गया। तो कलीसिया को वापस लाने का एक मुख्य वजह है ये, मुझे प्रभु बता रहा है। और भी रीजन हो सकता है, कई लोगों को प्रभु कई तरह से ज्ञान देता है, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है वही मैं आप लोगों से कह सकता हूं। प्रभु ने मुझसे कहा कि गलती तुम्हारी है। और मैं पश्चाताप करने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई। मैं हमेशा अपने आप को, मैं जो एटीट्यूड है कलीसिया का, और कलीसिया क्या है, बहुत सक्षम हो गई। कलीसिया के पास जमीन जायदादें हो गई, कलीसिया के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, कलीसिया के विश्वासियों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े हुए हैं। ये होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमको बुलाया इसके लिए नहीं है। ये सब चीजों को पाकर अगर आप सोसाइटी में आपको कहा जाता है कि प्रभु ने आपको आशीषित किया है, तो भाई स्वर्गीय चीजों के बारे में, स्वर्ग की बढ़ोतरी करने के लिए प्रभु ने हमको लहू देकर खरीदा है। सोना या चांदी नाश होने वाली चीजों से नहीं खरीदा है, बल्कि उसने हमको लहू देकर खरीदा है। पौलुस बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पौलुस के पास शिपें हुआ करती थी, करोड़ों की संपत्तियां थी, रोमन सिटीजन था। 8वें दिन उसकी खतनी हुई, इजराइल का जाति का था, बेंजामिन ट्राइब का था। गमालियल के चरणों पर बैठकर वचन को घुट के पी लिया था, लॉ को। और देखा जाए तो कलीसिया को सताता था, पैशनेट जू था, परमेश्वर के व्यवस्थाओं के हिसाब से चलने वाला आदमी। लेकिन जब प्रभु से उससे मुलाकात हुई, वो घोड़े से गिर गया तो वो अंधा हो गया। और अंधा होकर 3 दिन तक अंधा पड़ा रहा। अनन्यास जब उसके पास गया, अनन्यास ने उसके आंख को छुआ तो आंख से छिलका निकला और उसकी आंख खुल गई। और जिस दिन से उसकी आंख खुली, उसने धरती के चीज जो उसके लाभ की थी, उसने उसको कचड़े में फेंक दिया और स्वर्गीय चीजों की ओर उसका नजर या दृष्टिकोण चला गया है। वो होता है एक रियल एनकाउंटर परमेश्वर के साथ। रविवार को आओगे तो कल परमेश्वर के राज्य की आंख खुल जाती है, और बाकी हफ्ते के पूरे दिन आंख आधा पूरा ज्यादातर धरती पर, और बाकी समय स्वर्ग की चीजों को देखने के चक्कर में। इसलिए क्या सब कुछ धुंधला दिखता है, ना यहाँ का दिखता है ना वहां का दिखता है। आदमी ऐसे देखते देखते क्या धुंधला दिखता है। एक
अंधे को प्रभु ने चंगा किया, बोले तुम्हें दिख रहा है क्या? बोले हाँ दिख तो रहा है, लेकिन पेड़ पेड़ टाइप दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा। तो प्रभु ने एक बार और छुआ तो उसकी आंख खुल गई और उसको स्पष्ट दिखने लगा। अगर प्रभु से आपकी रियल मुलाकात हुई है, रियल एनकाउंटर हुआ है, तो भाई साहब आपकी आंख खुल जाएगी। और एक बार आपकी आंख खुल गई तो आपको धरती की चीजों के ऊपर फिर नजर नहीं लगेगा, आपको कचरे में डाल दे। आज कई कलीसियां हैं जो पौलुस ने कचरे में डाली, जड़ की चीजों को कैसे उठाना है, कैसे संपत्ति बनाना है, कैसे बड़े आदमी बनना है, कैसे ये करना वो करना, जो उसने कचरे के डब्बे में डाला वो उठाने के लिए कलीसियां सिखाती है। लेकिन पौलुस क्या है, जड़ छोड़कर सीधे आत्मा में ट्रांसफॉर्म हो गया। और तीसरी स्वर्ग तक जाकर जब उसने स्वर्गीय चीजों को एक बार देख लोगे तो धरती की हर चीज कूड़ा करकट लगेगी। कलीसिया यहां पर गलत हो गई। प्रभु यही कह रहा बार बार कि कलीसिया, अब मेरे को परमेश्वर ने बताया है कि जोना को निनेवे जाने बोला, लेकिन वो तर्शीश भग रहा है परमेश्वर से और नाव में बढ़िया चढ़कर नाव के नीचे सो रहा है और बड़ी आंधी तूफान हो रही है, बड़ा उथल पुथल मचा हुआ पूरे जहाज में, और जोना नीचे आराम से सो रहा है। जब जहाज में हम ऐसे पढ़ते हैं कि योना का किताब उसका पहला दिया है, उसके 5वें आयत पे ऐसा लिखा है, परंतु योना जहाज के नीचे भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। कलीसिया बड़ी गहरी नींद में है। परमेश्वर के व्यवस्था से, परमेश्वर के राह छोड़कर आदमी सुकून के नींद में है। वो तो परमेश्वर कंपैशनेट है, स्लो टू एंगर है, अबाउंडिंग इन ग्रेस है, इसलिए चली जा रही है गाड़ी। अगर पुराने नियम होता तो निपटा देता, लेकिन गाड़ी चल रही है नया नियम होने की वजह से। तब उसने मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता को दहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। सो रहा बढ़िया, बड़ी आंधी तूफान मची हुई है। उसके बाद 12वें आयत में उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। अगर ये देश में कुछ भी हुआ है तो परमेश्वर की लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पे प्रधानमंत्री या जेंटाइल्स या अन्य जातियों का इसमें कोई रोल नहीं है दोस्त। कोई भी पूछताछ होगी तो हमसे और आपसे पूछताछ होगी, क्योंकि जिम्मेदारी हमें दी है। हम स्वर्गराज के सिटीजन है, धरती पर हमें एक मकसद से भेजा हुआ है। धरती के ऊपर कब्जा पाने के लिए प्रभु ने हमको आत्मा से भरकर, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर डालकर, हम एक सोजॉनर है या हम एक बंजारे हैं, सफर में हैं दुनिया के, और दुनिया की हर चीज के ऊपर निपटारा करने के लिए प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया, सांप को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। आई हैव गिवन यू द अथॉरिटी टू ट्रैम्पल स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस अंडर योर फीट। ये अधिकार सब होने के बाद भी देश को छुड़ाने की पूरी आजादी और आदेश प्रभु का हमारे पास है। लेकिन जोना के जैसे हम निनेवा ना जाते हुए तर्शीश की ओर, मतलब अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से हमको क्या करना है उसके चक्कर में गहरी नींद में पड़े हुए हैं। अब जब ऐसी बातें होगी तो नींद जागेगी। और ये जो पूरा जो माहौल बना है, परमेश्वर कलीसिया को दृढ़ कर रहा है। और थुरी फूकने से पहले एक फाइनल लेग, जो एक रिले रेस होता है, रिले रेस में जब बैटन आखिरी लेग में देने का समय आ गया है ये, और ये जो डंडा हाथ में जो रिले रेस दौड़ने वालों के हाथ में होता है, वो फाइनल लेग की ओर हैंडओवर कर रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, जागो, गलती आपकी है, गलती किसी की नहीं है, मेरी गलती है। सबसे पहले तो प्रभु ने कहा तेरी गलती है। उसके बाद प्रभु बोले कि बोलो, हम परमेश्वर के लोगों को पश्चाताप जरूरी है सर। आपको बड़ा दर्शन दिया, निनेवा पूरा आपके हाथ में है, लेकिन आप दर्शित जा रहे हो। भारत पूरा आपके हाथ में, गुजरात पूरा आपके हाथ में, अहमदाबाद पूरा आपके हाथ में है, लेकिन आप तर्शीश की ओर चले जा रहे हो और बड़ी गहरी नींद में हो। आपके ऊपर हिम्मत है आज आप कहने के लिए कि गलती मुझसे हुई है, मुझे नाव में से पानी में फेंक दो। क्या आप तैयार हो ये बोलने के लिए? अगर आप तैयार हो अपने आप को अपनी गलती कबूल करने के लिए, भाई आदेश तो हमें मिला है, सरकार को थोड़ा मिली है, किसी और को थोड़ा मिला, आदेश हमें मिला है। गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस,
baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, and teach them to obey whatever I have commanded you, and I will be with you till the end of the age. हमें इन सब चीजों से बड़ी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो मौत भी फायदा है। पौलुस कहता है फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। तो कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हमें बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, गायक ने गीतकार ने लिखा हुआ है। हमें कोई चिंता नहीं है। चिंता यह है कि जो यीशु को नहीं जानता और जो कोरोना और अन्य चीजों से पीड़ित हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तेरे पास है। अगर तुमको जो जिम्मेदारी दी है, अगर तूने नहीं निभाया, पूरा नहीं किया संदेश देने का, सुसमाचार देने का, भाई तू मर्डरर है। ऐसे एसेकिएल की किताब में 2 अध्याय में लिखा, यू विल बी अ मर्डरर। क्योंकि अगर तूने कह दिया, लोग सुने नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तूने सुनाया नहीं और वो मर गया, तो तेरे ऊपर जिम्मेदारी। एसेकिएल 2 अध्याय में कई बातें बोलने का समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे 10 मिनट का समय दिया है। आज आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई बहन, आप जोना के जैसे कहोगे कि प्रभु मुझे नाव से फेंक दो, मैं सरेंडर कर रहा हूं। प्रभु के चरणों पर आ जाओ। आज नदी की गहराई में, समुद्र की गहराई में जाकर मछली में डालकर वो वापस खींच कर लाएगा तो दर्द होगा। अगर आपने प्रभु की आवाज आज नहीं सुनी तो वो जरूर खींच के लाएगा, क्योंकि बुलहाट आपके ऊपर पड़ा हुआ है। अगर वो खींच कर लाएगा तो तकलीफ होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, क्लेश होगा। इसलिए आज प्रभु के सामने सरेंडर कर दो और प्रभु से कहो कि प्रभु मेरे को मैं आपके चरणों पर आ रहा हूं। अपने आप को प्रभु के चरणों पर फेंक दो। समुद्र में फेंकने के बजाय, प्रभु फेंकने के बजाय प्रभु के चरणों पर गिर जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझसे गलती हो गई, निनेवा देश मेरे कब्जे में था, मैं अगर चला जाता उस समय पे तो राजा से लेकर सब कुछ, लेकिन उसके बाद उसने प्रभु के उसने कहा मुझे फेंक दो, और प्रभु उसको मछली के पेट से निनेवा ले गया, और आपको मालूम है कि पूरे राज्य को उसने बचा लिया। अगर आज आप कहने के लिए तैयार हो कि प्रभु मुझे फेंक दो, आज उसके चरणों पर गिर जाओ और प्रभु आपको आशीषित करेगा। और एक बहुत बड़ी कटनी तैयार खड़ी है। भारत में यहोवा निसी झंडा ऊंचा लहराने जा रहा है। वो चाहे पार्लियामेंट से लेकर हर जगह हर एक घुटना टिकेगा। एस्ट्रोलॉजर्स, मैजिशियंस, एन्चेंटर्स, सॉर्सर्स के पास सीमित पावर है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास असीमित पावर है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ हम साधारण से असाधारण सा व्यक्ति बन जाते हैं। मछुआरे जिस शहर में चले जाते थे, उस शहर को उथल पुथल कर देते थे। ऐसे लिखा बार बार दैट द सिटी वाज इन एन अप्रोर, दे मेड द सिटी अपसाइड डाउन। चरवाहों के पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, स्कूल नहीं गए। फरीसियों ने कहा था ये तो कभी स्कूल का फाटक नहीं देखा, ऐसी ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज कलीसिया के पास पैसा है, मकान है, बिल्डिंग है, गाड़ी घोड़े सब कुछ है, लेकिन आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। पहली शताब्दी में आत्मा की सामर्थ्य, बाकी कुछ भी नहीं था। आत्मा के सामर्थ्य के साथ जंजीरें खुल जाती थी, एक के बाद एक जेल के द्वारे खुल जाते थे। राजाओं से लेकर प्रजा तक कुछ नहीं टिकाते थे। क्या माइनॉरिटी और क्या मेजॉरिटी की बात कर रहे हो सरकार? अगर परमेश्वर के राज्य आपके साथ हो तो आप मेजॉरिटी में, भले 2.3% अगर भारत की आबादी होगी ईसाइयों की, लेकिन अगर स्वर्ग आपके साथ है तो आप माइनॉरिटी नहीं हो, आप मेजॉरिटी हो। और 4 लड़कों ने सबसे बड़े राजा गोल्डन एरा के नबूकदनेस्सर का अगर घुटना टिका दिया, दारियस का घुटना टिका दिया, बेलशस्सर का घुटना टिका दिया, तो आपके परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति का घुटना टिकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है एवरी नी शैल बाउ इन हेवन, ऑन अर्थ एंड अंडर द अर्थ, एंड एवरी टंग विल कन्फेस। जोना के जैसे उसके चरणों पर आ जाओ। प्रभु आपके द्वारा राज्य के ऊपर कब्जा पाएगा और भारत में यहोवा निसी झंडा ऊंचा फहराने पाए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करते हैं। सताए हुए कलीसिया को आगे भी दुआओं में याद करिए, क्योंकि ये पहल खत्म होने के बाद एक नई जगह समय आने वाला है, और जहां पर जो हाउस चर्चेस है वो पूरी तरह बंद हो जाएगी। वो पूरी चर्चेस जो है बड़े बड़े वो बंद हो जाएंगे। हाउस चर्चेस के रूप में कलीसियाएं आगे जाएगी। परमेश्वर ने बड़ा स्पष्ट रूप से मुझे ये संदेश 6 महीने पहले दे दिया था कि हाउस चर्चेस को बढ़ावा दो, हाउस चर्चेस को बढ़ावा दो। अब छोटे छोटे प्रभु ने आदत डाल दिया है, 1 परिवार 2 परिवार मिलकर प्रार्थना करने का वो आदत है। कल कलीसियाएं बंद भी हो जाए सताव की वजह से, लेकिन परमेश्वर के लोग मजबूत होंगे और हम जरूर उस पार मंजिल पहुंचेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे।